राम राम भाइयों। देखो, जुपिटर का जो गोचर है वो आपकी जो राशि है उससे 11वें भाव में होने वाला है। और जो यहाँ पर जो जुपिटर है उसका कैसा प्रभाव हमको पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपकी राशि के लिए आपके अष्टम और आपके पंचम भाव के स्वामी। जो पंचम जो भाव है वो प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है, और पूर्व जन्म के जितने भी आपने पुण्य अर्जित किए हैं उन सबको ये दिखाता है। यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि आ जाना दिखाता है कि आपने पूर्व जन्म बहुत सारा एक्शन किया है, लोगों की मदद की है, और उस एक्शन की वजह से आपको ये राशि यहाँ मिली है। लेकिन अष्टम भाव में मीन राशि का आना इट इज़ नॉट अ गुड साइन कि यहाँ पर जो मीन राशि मोक्ष देती है, और इसी के साथ में बहुत सारी आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल जाते हैं। तो ये मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं 15 मई 2025 से। और बृहस्पति का क्या रिजल्ट रहेगा सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, और जो सूर्य है वो आपको पता है कि राजा हैं। और जब राजा से ये जो एकादश जाएगा, एकादश जो आपका लाभ का भाव है, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध ही आपके दूसरे भाव यानी कि खाना, धन, इन सब का मालिक या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपके लिए गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं कहूँ ये गोचर जो आपके लिए है ना 70 to 80% विन विन सिचुएशन में रहेगा, गुड रहेगा। अगर ओवरऑल इस गोचर को देखा जाए सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर ये गोचर आपको क्या क्या चीज़ें दे सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको अभी स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जिससे समझेंगे कि सिंह राशि और सूर्य ये राशि है, आपका राज दरबार है, गद्दी है, जिस थ्रोन पर आप बैठे हो, और बैठ करके नहीं आप फुल ऑफ ईगो के साथ में दैट आओ हम देखते हैं, ठीक है। तो भैया देखो, हेल्थ के लिए देखें तो हेल्थ के लिए जो जुपिटर है वो आपकी राशि से 11वें जा रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा गोचर है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई बड़े हेल्थ इश्यूज हमको नहीं दिखाई दे रहे, इट इज़ गुड, ठीक है। अगर मनी के एस्पेक्ट से बात करें तो मनी के एस्पेक्ट से जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो आपके लाभ भाव में जा रहा है। इसको अगर अपन कहें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि लाभ में कमी करने जैसा है, लेकिन और अष्टम भाव के सुखों में वृद्धि करने। अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, ये मैं मृत्यु का तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पीड़ा का भाव है। तो पीड़ा का सुख क्या होगा भाई, क्या पीड़ा का सुख मिल सकता है आपको। तो आपके लाभ में कमी करेंगे, लेकिन धन के जो भाव है वहाँ से ये गोचर आपका 10वां हो रहा है, और जो ये वाला जो आपका भाव है यहाँ से 6वां हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर धन के लिए यह गोचर नहीं जाएगा, एवरेज रिजल्ट्स रहेंगे। मेरी सलाह रहेगी, अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस कर रहे हो, या शेयर मार्केट, डिवेंचर, फ्यूचर्स ऐसा कुछ कर रहे हो, भाई फ्यूचर से तो बच के रहो यार। वाई आर यू लूजिंग योर मनी, बोलो। वो सट्टा लॉटरी इन सबसे बचो, इनमें पैसा लगाने का कोई सेंस नहीं है। आपको लगता है कि यू विल गेट अ बिग अमाउंट, बट ऐसा नहीं होने वाला। जुपिटर जो तीसरी जो राशि है कम्युनिकेशन की राशि है, इट इज़ नॉट अ ट्रेडर्स की राशि है। तो यहाँ पर जो खाता है वो जीतता है, आप जैसे लोग नहीं जीतते, ठीक है। जब फ्यूचर खिलाने वाला जीतेगा, खाने वाला नहीं जीतता, ठीक है। तो इन सब से बचना है। और अगर आपने कुछ फॉरेन करेंसीज खरीद रखी हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी हैं, तो देयर विल बी अ बिग शिफ्ट इन दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसे को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप पैसे को बचाओगे पैसा आपको बचाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर करियर की बात करें तो करियर के हाउस से ये सेकंड जा रहा है, और जैसे ये सेकंड जाएगा तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कितना भुना पाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। बॉस की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जो बॉस अभी तक आपके पीछे काय करने में लग रहे थे, वो अब थोड़े से शांत होंगे, दैट दे विल बी फ्रूटफुल टू यू, ठीक है ना। अगर अपन बात करें लव की, तो भैया देखो, लव के जो हाउस है वहाँ से ये जुपिटर अपने भाव से सप्तम जा रहे हैं, और यहाँ से ये इनकी जो
दृष्टि है वो भी सीधा प्रेम के भाव पर पड़ेगी। तो ये अच्छा गोचर रहेगा प्रेम के लिए, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बहुत दिन से कुंवारे बैठे हो और कोई या मोहतर्म की तलाश में हो, ठीक है, और आप चाहते हो अपने जीवन में कि हम भी लैला मजनू बने, तो ये सही समय है। जाइए पार्टनर ढूंढिए, इट इज़ अ गुड टाइम, ठीक है। क्योंकि जो सिंह राशि है वैसे ही ये राशि प्रेम की है, बलिदान की है, त्याग की है। तो आप जानते हो, आपसे बेहतर कौन समझेगा कि त्याग क्या होता है, क्योंकि सिंह राशि पिता की तरफ प्रेम करती है। सिंह राशि का जो प्रेम है ना वो पिता की तरह है, इट इज़ लाइक द फादर। तो भैया अगर बहुत दिनों से आप भरे बैठे हो कि नहीं साहब आप तो हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे सारे दोस्तों के पास कोई है, ठीक है, इट इज़ अ गुड टाइम, फाइंड आउट, यू विल ईजिली गेट इट, ठीक है ना। लेकिन कब? 15 मई 2025 के बाद से, ठीक है। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली के ये जो घर हैं, फैमिली के घर से ये गोचर्स इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। चाहे वो आपका होम एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका कुटुंब हो, दोनों ही घरों से फैमिली के लिए सपोर्ट नहीं है। फैमिली में फाइट्स को दिखाता है और कुछ सडन इवेंट्स को दिखाता है। किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ को भी यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा फैमिली के अंदर मेजर चेंजेस को नहीं, घर का घरेलू कलेश झगड़ा रोड तक ना जाए, इससे लोग हंसी मजाक का पात्र आपको बना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक जो इज्जत के साथ में जो पेश आता है उस भाषा का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप मान लो आपकी जो चाची हैं या ताई हैं उनके साथ ही आप माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दें, दैट ये आपको शोभा नहीं देगा, ठीक है। तो गाली गलौज नहीं करनी, दैट देयर मस्ट बी दैट फाइट्स होनी चाहिए, बट आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। अगर स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के घर से ये 5th जा रहा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। और यहाँ सैटर्न आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो जो आपका पार्टनर है वो पहले से ही आपसे अष्टम है, ठीक है। स्पाउस का सपोर्ट मिल जाएगा, स्पाउस से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो मैरिज लाइफ है उसको एक नई उड़ान देने का ये समय है, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो देखो पेरेंट्स आपके मम्मी पापा दोनों के दोनों, उनसे ये गोचर कैसा रहेगा। अगर आपके मदर के हाउस की बात करें तो मदर के हाउस से जो गोचर है वो अष्टम जा रहा है, तो मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं थोड़ा सा मेंटल इश्यूज में भी परिवर्तित हो सकते हैं। वो डिप्रेशन में, थोड़ा एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ऐसा भी फील कर सकती हैं। तो माँ से कहिए थोड़ा सा शांत रहें, ज़्यादा चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं है। और अगर हो सके तो योगा प्राणायाम इन सब का सहारा लें, दैट मदर्स हेल्थ विल बी गुड। अगर फादर की बात करें तो फादर इस समय देखो यहाँ फैमिली में फाइट भी दिखाई दे रही है, और फादर आपके अच्छी स्पीच नहीं बोलेंगे, बुरा भाष्य करेंगे, असत्य बोलेंगे, ऐसा इंडिकेशंस आपकी कुंडली से आ रहा है। तो फादर से कहिए कि इस समय किसी धार्मिक यात्रा कर सकते हो, आप किसी देवी के दर्शन करने जा सकते हो, इट इज़ अ गुड फॉर दैट। आपके जितने भी पाप्स हैं वो कटेंगे। मंत्र जाप करना चाहो तो आप मंत्र जाप कर सकते हो, जो भी आपके गुरु प्रदत्त हो। गुरु प्रदत्त ना भी हो तो आप नाम पाठ कर सकते हो, क्योंकि नामों को, किसी भी देवी देवता के नाम पढ़ने के लिए आपको गुरु दक्षिणा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर गोइंग एनी पिलग्रिम्स, आप यात्रा पर जा सकते हो, धार्मिक यात्रा पर, इट इज़ गुड फॉर दैट। बट उनसे कहिए कि बुरा ना बोलें, पेपर डॉक्यूमेंटेशंस में थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज दे विल गेट द सरप्राइज। सिबलिंग्स की बात करें, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके लिए चैलेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर मैं गुड़ के साथ चैलेंज और लिख देता हूँ कि चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है ना, और वो मेंटली अनस्टेबल होने वाले हैं। अगर छोटे भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई बहनों के लिए ये जो गोचर है वो आपका फ्रूटिफाई होगा, बहुत अच्छा गोचर है छोटे भाई बहनों के लिए। दे विल यूज़ द न्यू फिलॉसफीज इन टू देयर लाइफ, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तित होंगी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में चैलेंजेस हैं, लेकिन आपका जो बच्चे 10th 12th क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 10th में हैं, 12th में, उनके लिए गोचर अच्छा है, ठीक है। मेरिट तक दिला सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बट द चैलेंजेस, आप पढ़ पाओगे क्या, इट इज़ द क्वेश्चन।
भाई मेरिट तो दिला देगा, लेकिन पढ़ पाओगे क्या? मेरे को लग तो नहीं रहा कि आप पढ़ पाओगे, क्योंकि जो आपके एजुकेशन का मालिक है वो आपके हेड था, उसका भी तो मालिक है भाई। तो पहले पढ़ना तो सीख लो, थोड़ा सा बैठना सीखो, टिक करके बैठना सीखो। और ये जो ADHD जैसी प्रॉब्लम्स हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ठीक है, डिसऑर्डर्स, तो इन सब से भैया थोड़ा सा बचो। अगर डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है तो यहाँ पर ले लेना। बाकी बैठना सीखो। चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन में, जो 10th 12th के बच्चे हैं, तुम ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट मत बनो कि देखा जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर एजुकेशन, ठीक है। बाकी अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट 100% आएंगे और वो आपके फेवर में आएंगे, ठीक है। लिटिगेशन की बात करें तो लिटिगेशन के हाउस से 6 से 6 जा रहा है। इट इज़ नॉट गुड टाइम फॉर द लिटिगेशंस। अगर कोई कोर्ट केस या FIR आपके नाम से रजिस्टर हो गई है तो भैया देखो, आप है ना आउटर कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाओ, ठीक है। ज़्यादा वकीलों को पैसा देने की, वकील जितने भी देख रहे हो मेरे को गाली देंगे। देखो बात ये है कि अगर आप आउटर कोर्ट सेटलमेंट कर सके, ये आउटर कोर्ट सेटलमेंट भी वकील ही कराते हैं, ठीक है ये बात याद रखना। तो उनको पैसा यहाँ से तो मिल ही जाएगा। आउटर कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाओ, कोर्ट के अंदर जाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज इट विल वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। मैरिज टाइम टू लुकिंग फॉर स्पाउस। अगर आप अविवाहित हो और चाहते हो कि वर या वधू आपको मिले तो ढूंढ लो, मिल जाएगी, ठीक है। सैटर्न इज सेइंग नो बट आई एम सेइंग दैट यस, मिल जाएगी, ठीक है। शादी देखना होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन स्पाउस ढूंढने के लिए ये अच्छा समय, ठीक है। तो इस समय जो जुपिटर है वो आपके सट, रिपो, एंकार, मदलोप, इन सब के अंदर जाकर के बैठ चुके हैं और ये सट रिपोज के अंदर कंट्रोल आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो गोचर है वो आपके लिए 70 to 80% क्लिक रहेगा और